सफ़ीरा, मुझे ये बताएं कि आजकल जो पीटीआई है यूके के अंदर लंदन में, आप काफ़ी उनके करीब हैं और आपकी नज़र है उन पे, आई मीन टू से कि आपके पास इंफॉर्मेशन सारी है, तो क्या देख रही हैं कि पीटीआई का फ्यूचर क्या है यहाँ पे, वो कैसे चल रहे हैं? क्योंकि जैसे आपको पता है कि अभी जो मरवत साहब है उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ़्तारी पर और उनकी जो स्पेसेस होती थी उनको लेकर यहाँ पे पीटीआई के अपने अंदर ही काफ़ी जो है डिफरेंसेस आ रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर बहुतान लगा रहे हैं। क्या कहती हैं सारी चीज़ों को देख के? सत्तन ऑनेस्टली जो पीटीआई को मैं देखती आई थी ना, पीटीआई पढ़े लिखों का चंक, बड़े सोफिस्टिकेटेड, लाइक खाते पीते घरों के लोग, मैंने पिछले 24 सालों से यही देखा, वो वाले पीटीआई। और अब जो पीटीआई देख रही हूँ वो फिल्म से भरी हुई टिकटॉकर उठ के आ गए हैं, उन्होंने पीटीआई पे कब्जा कर लिया है। मतलब कोई जिनको जानता भी नहीं, 2 फॉलोअर बना लिए, वो समझ रहे हैं कि हम लेजेंड बन गए हैं। तो उन लोगों को डिस्टेंस करना पड़ेगा पीटीआई को अपने आप से। पीटीआई के अंदर इतने पढ़े लिखे, इतने ज़हीन लोग मौजूद हैं, और जो कि उनका नाम भी है इस यूके के अंदर, उनको सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ वो छिछोरापन नहीं कर सकते, वो लोगों की गालियों के पीछे नहीं भाग सकते, और वो जो लोग एक डिफरेंट किस्म का गाली गलोच वाला निकाला है कल्चर, उससे डिस्टेंस करना चाहिए पीटीआई को। पीटीआई को वापस उसी पीटीआई की तरफ जाना होगा जो असल में पढ़े लिखे पीटीआई की, जो पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे। मियां साहब के घर के बाहर आपने देखे हैं वो प्रोटेस्ट? उफ माय गॉड, लाइक सारी चौक हो जाती थी। और अब वो डिवाइडेड है सारे के सारे, क्योंकि चंद लोगों की वजह से, वो अपनी अपनी फैन फॉलोइंग के चक्कर में। और रही मरवत साहब की, उनके अकाउंट से बहुत ज़्यादा मैसिव लोगों को ब्लॉक किया गया, एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो खैर अब तो मैं अनब्लॉक हो गई हूँ। तो आपके ख्याल से उन्होंने ब्लॉक किया आपको, या कि उनका नहीं, उनकी कोई पाकिस्तान में या यहाँ पे? पता नहीं, कुछ लो लाइफ थग थे जिन्होंने उनके अकाउंट का So, एक्सेस था उनके पास। not personally, they don't have even caliber कि उनको पर्सनली कोई जाने, बट उनके पास एक्सेस था। उन्होंने मैसिव लोगों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ साथ जर्नलिस्ट को और बड़े बड़े नाम पीटीआई के लोगों को ब्लॉक कर दिया। तो अब उनकी फैमिली के पास एक्सेस है सोशल मीडिया का, तो अब मुझे दोबारा से अनब्लॉक कर दिया गया, मेरे साथ तमाम लोगों को भी अनब्लॉक कर दिया गया। तो ये वो तरीका वारदात था कि पीटीआई की लीडरशिप को दूसरों से आइसोलेट करके, जैसे वो स्पेसेस कर रहे थे, तो ये तासुर देने की कोशिश की गई कि कहीं दूसरे को पता ना चल जाए मरवा साहब को कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और किसी एक की लगे कि ये तो बिल्कुल फारिग है, तो मैं किसके साथ उठ बैठ रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो पीटीआई को सोचना होगा कि उनको अपने आप को कैसे ऐसे लोगों के साथ आइसोलेट करना। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि ऐसे लोगों से डिस्टेंस किया जाए जो पाक फौज या पाकिस्तान के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। पीटीआई ये ऐलान करती है, फिर पीटीआई दूसरी तरफ ऐसे लोगों को साथ भी रखती है। तो देखिए, मेरे जैसे सहाफ़ी फिर सवाल तो उठाएंगे, फिर हम सवाल उठाते हैं, फिर हमें कहते हैं हम लिफाफा है। अब मुझे बताइए लिफाफा मैं कैसे? अच्छा चले, लिफाफे वाली बात बाद में करते हैं। शेर अफजल खान मरवत की आपने बात किया, तो रिसेंट जब उन्होंने यूके में टूर किया तो आप उनके साथ ही, ऑलवेज आपने कवरेज के लिए उनके साथ ही हमने देखा आपको, बल्कि हम भी आपके साथ थे। क्या समझती हैं ड्यूरिंग हिज विजिट इन यूके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, कहाँ पे शेर अफजल मरवत जाएगा, कहाँ पे नहीं जाएगा, आधे लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू पुल हिम ओवर। तो आप क्या समझती है सारी बात की वजह क्या है? ही वाज सेंटर ऑफ अटेंशन, लेकिन जो इधर के ग्रुप है उनको ये नहीं था कि उनको ये था कि ये हमारे पास है, हमारे पास है, ताकि हमारी जब ना पॉपुलैरिटी हो। शेर अफजल मरवत ने इवन आना था ना, उससे कपल मंथ बैक मुझे पता था कि शेर आ रहा है, शेर अफजल मरवत आ रहा है। सो जब वो वहाँ पर आया तो अनएक्सपेक्टेडली, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आई वाज शॉक्ड। मैं 40 मिनट्स की ड्राइव करके गई हूँ, शेर अफजल मरवत आ गया, पता नहीं पूरी मैसिव पीटीआई उसके सराउंडिंग में। जब मैंने देखा सिर्फ 2 लोग उसके सराउंडिंग में बैठे हुए हैं, तो वो मेरा नेचुरल रिएक्शन था कि सर अब इतना बड़ा नाम, ये क्या, क्यों खज्जल खराब हो रहा है? मतलब 2 लोगों के दरमियान में आप बैठे हुए, पूरी पीटीआई का है। उसको लोगों ने मतलब अफेंड हो गए लोग कि मेरा तो जेन्युइन सवाल था ना, लतीफ खोसा है, पूरी पीटीआई तमाम जोन वहां पर आके, ये होता है प्रोटोकॉल, ये थी पीटीआई की स्ट्रेंथ। लेकिन अगर 2 लोग लेके इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को लेके फिरेंगे तो वो सेलिब्रिटी का कद भी छोटा हो जाता है कि शायद इसको वैल्यू नहीं दी गई दौरान जो है वो लंदन टूर। तो शेर साहब को हाईजैक करने की वजह क्या थी? वो यही कि शायद वो देखिए उनके नाम से लोगों ने बहुत ज्यादा कमाया है, और शायद ये परसेप्शन देने, मैंने बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज देखे हैं, लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरे तो शेर अफजल मरवत के साथ पर्सनल ताल्लुकात हैं, तो हमारे सुनते हैं, तो उनको डिफेम किया जा रहा है। हम तो उनके खैरख्वाह थे, हम तो शेर अफजल नहीं, मैं शेर अफजल मरवत की खैरख्वाह ही हूँ कि भाई आपके समटाइम आप नहीं वो बोल पाते। जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है अपने कानों से, जो शेर अफजल मरवत के बारे में बोला जा रहा था, जो क्लेम कर रहा था कि ये मेरे साथ बड़े पर्सनल ताल्लुकात हैं, तो वो परसेप्शन तो शेर अफजल मरवत डैमेज हो रहा है ना फिर। तो ये चीज़ थी सारी। थैंक यू। ये बात